नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी, रेलवे, लेखपाल, उनके लिए मैं आज करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2035 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 45%, बी 50, सी 60, डी 75। बताइए। आपका उत्तर होगा 60%। इसकी व्याख्या देखिए। भारत ने जलवायु पर- परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने लक्ष्यों को और बढ़ा दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक देश की 60% बिजली सौर, पवन बिजली जैसे स्वच्छ स्रोतों से बने। यह कदम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वंदे मातरम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया है? बताइए। इसे गाना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। यह केवल एक प्रोटोकॉल है और इसे न गाना किसी दंडात्मक कार्यवाही का आधार नहीं। इसे केवल संसद के भीतर ही गाया जाना चाहिए। इसे अनिवार्य बनाने के लिए नया कानून लाया गया है। बताइए। आपका उत्तर होगा बी। यह केवल एक प्रोटोकॉल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना एक शिष्टाचार है। कोर्ट के अनुसार जो लोग इसे नहीं गाते उन पर कोई कानूनी बोझ या सजा नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा के बीच संतुलन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आईआईटी गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार किस नदी बेसिन में वर्ष 2050 तक जल प्रवाह में 3.5% की गिरावट की आशंका है? गंगा नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन। बताइए। ऑप्शन बी सही है आपका। कावेरी नदी बेसिन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अध्ययन चेतावनी देता है कि कावेरी नदी बेसिन 2050 तक गंभीर सूखा पड़ जाएगा। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कृषि और पेयजल का संकट बढ़ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में आईटीबीपी ने चीन सीमा पर कुल कितनी बार गश्त किए? बताइए। 2500, 4501, 5000 या 3000 बार? कितनी बार? ऑप्शन बी। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए गश्त बढ़ाई गई है। यह डेटा 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच का है। यह सीमा पर भारतीय सेना और आईटीबीपी की मुस्तैदी को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईरान ने हरमुज जल को खोलने के लिए अमेरिका से क्या मांग की? सैन्य सहायता, इजराइल पर हमला, प्रतिबंधों में राहत, नए हथियारों की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। प्रतिबंधों में राहत। ईरान ने साफ किया है कि जब तक उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए जाते वह व्यापार मार्ग नहीं खोलेगा। हरमोल हरमुज जल अमरू वैश्विक तेल व्यापार के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। चलिए अगले अगले सवाल पर चलते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए। 2030, 2035, 2039, 2045।
ऑप्शन बी आपका सही होएगा। यहाँ पे इसको सही कर लो। ऑप्शन बी 2035। कार्बन सिंक का मतलब है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। जैसे जैसे अधिक पेड़ लगाकर भारत 2035 तक अपने वन वृक्षावरण को बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार पहचान पत्र के लिए क्या अनिवार्य किया जा सकता है? नंबर ऑप्शन है केवल शपथ पत्र, बी जिला मजिस्ट्रेट को सर्जरी की रिपोर्ट देना, सी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आपका ऑप्शन सही होगा बी, जिला मजिस्ट्रेट को सर्जरी की रिपोर्ट देना। इस बिल की आलोचना हो रही है क्योंकि यह स्व अनुभूति पहचान के आधार के खिलाफ माना जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगामी तमिलनाडु चुनाव के लिए AIADMK ने अपनी पहली सूची में कितने उम्मीदवारों की घोषणा की है? बताइए। A23, B50, C100, D15। आपका सही उत्तर होगा A23। चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। AIADMK ने अनुभवी और नए चेहरों के साथ अपनी पहली लिस्ट जारी की है। चलिए और ऐसे सवालों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है? बताइए। कोयला, डीजल, सौर ऊर्जा, केरोसिन। ऑप्शन सी आपका सही होगा, सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल, डीजल जीवाश्म ईंधन है जो प्रदूषण फैलाते हैं। सौर ऊर्जा पवन और जल ऊर्जा नवीनीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 10। कावेरी नदी बेसिन में भविष्य में पानी की कमी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण क्या है? बांधों का निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग और वर्षा पैटर्न में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि, नदियों का प्रदूषण। बताइए। ABC कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ग्लोबल वार्मिंग और वर्षा पैटर्न में बदलाव। जलवायु पर परिवर्तन के कारण मानसून अनिश्चित हो गया है। वर्षा के पैटर्न के बदलाव से नदियों के जल स्तर और भूमिगत जल पर बुरा असर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, आपकी आपका क्लास देखने के लिए थैंक यू।